हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से आपका ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। दो वीडियो में डाल चुका हूं, एक सिलेबस का और एक पहला वीडियो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का, जिसमें हमने प्रकाश के गुण के बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे आज कि उसके बाद क्या क्या टॉपिक आता है। टॉपिक भी आपको लिखा दिया गया है, हर टॉपिक के बाद टॉपिक आपको पता होनी चाहिए कि अगला क्या होने वाला है। तो आज हम देखेंगे वस्तु का प्रकार प्रकाश के आधार पर। तो हम लिखने वाले हैं आज वस्तु का प्रकार प्रकाश के आधार पर। तो अपने पास क्या होता है कि हम लोग वस्तु का प्रकार देखने वाले हैं प्रकाश को लेकर के। दो तरीके से बांटते हैं अपने पास। एक में हमारे पास 3 आएगा, एक में हमारे पास 2 आएंगे। एक होता है अपने पास वस्तु के आर पार होने के हिसाब से, एक होता है प्रकाश उत्पन्न करने के हिसाब से। एक हो गया अपने पास प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, एक हो गया प्रकाश के उत्पन्न करने के आधार पर। तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पहला का नाम है अपने पास पारदर्शी पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, तीसरा पारभासी पारभासी वस्तु। ठीक, यहां आते हैं हम लोग उत्पन्न करने के आधार पर। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर बोलते हैं दीप्त वस्तु, और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु 5 हो गए, पांचों को जानना है हमको बारी बारी से। आते हैं हम लोग पहले पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु इंग्लिश में जो कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, चलिए देखते हैं, पहले समझिए। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी की पूरी तरह से आर पार कर जाए, उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। पार मतलब पार कर जाना, पूरे का पूरे पार कर जाना। क्या भाई? तो प्रकाश आर पार पूरा हो जाए। एक तरीका यह हो गया परिभाषित करने का। दूसरा तरीका हो गया कि वैसा वस्तु जिसके आर पार हम पूरे साफ साफ देख पाए, उसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी वस्तु। दो तरीका परिभाषा हो गया, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह गुजर जाए, या फिर वैसा वस्तु जिसके आर पार हम साफ साफ देख पाए, उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए, जब पास हो जाए, हाँ अच्छा लगा, पास हो जाए, पूरी तरह पास हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक तरीका और बताया आपको हम कि वैसा वस्तु जिसके आर पार साफ साफ देख पाए, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जो आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के तौर पे। अरे यार, ये ले हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पारदर्शी वस्तु में हवा हमारा वस्तु है, अब हवा के हम आर पार साफ साफ देख पा रहे हैं, तो हमारा पारदर्शी में हो जाएगा हवा। कांच, वो जो मोबाइल दुकान पर लगा रहता है ना,
कॉस्मेटिक की दुकान पर लगा था जिसके आर पार हम पूरा देख पा रहे हैं, ठीक। तो कांच, ओके, ईटी से लगा देंगे। पानी अगर स्थिर है तो भी हम उसको बोल सकते हैं पारदर्शी वस्तु, बहुत ही आसान। अगला हमारे पास अपारदर्शी वस्तु, इसका लफ्ज उल्टा है, अपारदर्शी वस्तु, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑपेक, ओ पी, गलती लिखा गया, ओ पी क्यू यू ई, ओ पी ए क्यू यू ई, ऑपेक ऑब्जेक्ट, ओके। वैसा वस्तु जिसके आर पार, जिससे जैसे लिखे हैं ना वैसे लिखेंगे हम लोग, एक तरह से याद रहेगा, उसके बाद सब याद रहेगा आपको। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल पास ना हो, बिल्कुल भी पास ना हो, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे कि आपका दीवार है, घर का दीवार जो होता है उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, ना ही प्रकाश पास हो सकता है, तो दीवार हो गया। लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी के आर पार आप नहीं देख सकते, ना ही प्रकाश पास हो सकता है। ईंटा, पत्थर, वो पत्थर जिसे पास ना हो सके, हाँ बिल्कुल वो बना, ईटी से लगा दीजिएगा आगे, ईटीसी। बहुत ही आसान चीज है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। पारदर्शी मतलब जिससे आर पार हो जाए पूरा प्रकाश। अपारदर्शी उसका उल्टा हो गया, बिल्कुल पास नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा, पारदर्शी में हवा, कांच, इसमें दीवार, लकड़ी, ईंटा, पत्थर। हाँ, अब बीच में बस यहाँ बस कौन सा है, पारभासी, इस दोनों का बीच का खेल होता है। पारभासी वस्तु, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, इसमें पूरा पास नहीं हो प्रकाश, मगर पास जरूर हो। तो पूरा पास नहीं हो, पास जरूर हो, बोलेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पास नहीं हो, पूरी तरह पास नहीं हो, मगर हो। हाँ, इस लाइन से ही मालूम पड़ रहा है पूरी तरह पास नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा। उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल होता है, एक होता है अपने पास तेल लगा हुआ पेपर। बचपन में आप छापे हैं फूल सब, किताब में से तेल लगा करके पेपर में आर पार दिखने लगता है, पूरा नहीं, हल्का फुल्का, फिर हम छाप लेते थे। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। वो जो शीशा अभी हम पहले कहते कांच,
जिससे पूरा पार पार दिखा था ना, आर पार, तो उसको हम क्या करेंगे, खरोंच देंगे, तो उससे क्या होगा, दिखाई तो पड़ेगा मगर पूरा पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब प्रकाश तो पास हो रही है मगर पूरा पूरा पास नहीं हो रही है। तो देख रहे होंगे आजकल घरों में जो खिड़की में लगाते हैं शीशा हम लोग, हमको मालूम पड़ता है घर में कोई है मगर कौन है पता नहीं चलता है। वो हो गया पारभासी अपने पास। तो ये हमारा 3 नाम हो गया, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी में पूरा पूरा पार हो जाए, अपारदर्शी में बिल्कुल पार नहीं हो, पारभासी में पार हो मगर थोड़ी सा पार हो। क्या पार हो? प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। दीप्त और अदीप्त का खेल समझिए, ये किसके आधार पर है? प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर है। तो वैसा वस्तु जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करे, या खुद से प्रकाश उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। कहते हैं। एग्जाम्पल से मामला फिर क्लियर होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है सूर्य। सूर्य के पास अपने प्रकाश है ना, भर भर देता है हम लोग को पूरी दुनिया में। सूर्य, फिर तारे, तारे के पास भी, स्टार के पास भी अपना प्रकाश है मगर चंद्रमा के पास नहीं है। चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर देता है, टकराया सूरज से रोशनी तब हमको भेज देता है, तो अपने पास उसका अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य, तारे, जो घर में लगा हुआ होता है बल्ब, क्या लगता है उसको खुद का अपना प्रकाश है, किसी और का प्रकाश लेके दे रहा है? बच्चा के दिमाग में आता है कि वो करंट लेता है तब देता है प्रकाश। अरे करंट लिया, प्रकाश तो ना लिया। प्रकाश उधारी लेके कोई आए तब बोलेंगे हम अदीप्त। कुछ और लेकर के प्रकाश बनाए वो अलग चीज है, उसका अपना ही प्रकाश हुआ ना। लिया भले ही इलेक्ट्रिक करंट मगर खुद का प्रकाश बनाया वो। तो प्रकाश अपना खुद का हो, किसी से उधारी लेकर के नहीं आया। चंद्रमा की तरह चंद्रमा प्रकाश से लेता है उधारी सूरज से तब हमको देता है। तो हमारा क्या क्या हो गया? विद्युत बल्ब। आपका लैंप, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब क्या है अपने पास? दीप्त वस्तु है। इन सबों का अपना प्रकाश है। कुछ और लेकर के प्रकाश बनाया उससे मतलब नहीं है, प्रकाश तो अपना है ना उसका। अगला अदीप्त वस्तु, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश ना हो। उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल से मामला समझ में आएगा आपको। सबसे पहले चांद। बचपन में कभी आईना लेके धूप में किसी के आंख पे फोक्सिंग मारे हैं? जिसके आंख पे फोक्सिंग मारते हैं आप, उसको लगता है कि प्रकाश आईना से आ रहा है, जबकि सच्चाई क्या है? प्रकाश सूरज से लिया है तब दिया है ना। सेम कहानी होता है चंद्रमा के साथ। हमको लगता है प्रकाश चंद्रमा से आ रहा है
मगर ऐसा है नहीं, सूरज का रोशनी चंद्रमा में पड़ता है, फिर वो आईने की तरह हमारे पास भेजता है ना। तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, चांद हो गया। कुछ ग्रह होते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है भाई, तो ग्रह अपने पास, ग्रह ईटी से लगा दो, काफी है अपने पास। तो हम लोग आज वस्तु का टाइप देखे प्रकाश के आधार पे। प्रकाश दो आधार पे बांटे हम लोग, प्रकाश के आर पार होने के आधार पे और प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। प्रकाश आर पार होने के आधार पे तीन प्रकार का, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। उत्पन्न करने के आधार पर दीप्त और अदीप्त। तो पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार पूरा हो जाए, अपारदर्शी बिल्कुल पार ना हो, पारभासी थोड़की थोड़की पास करे, दीप्त जिसका खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, इलेक्ट्रिक लेकर के काम करे, मटिया तेल लेकर काम करे, या फिर तुम्हारे पास मोमबत्ती लेकर काम करे, कैंडल, भाव क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मोम। इसका मतलब नहीं है प्रकाश खुद का है तो वो दीप्त हो गया। अदीप्त जैसे खुद का प्रकाश नहीं हो, किसी और से उधारी लेके आया है प्रकाश, उसको बोलते हैं हम लोग अदीप्त। सबसे बेटर एग्जाम्पल चांद। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों टाइप आपको समझ में आया होगा। और पिछला वीडियो हम देखे थे प्रकाश के गुण पर, दो बात समझ में आई है आपको। और आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे किरण, किरण पुंज, फिर आएंगे हम लोग अपने पास प्रकाश के परावर्तन पे। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।